हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 68 सेक्शन 68 जो आती है चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 का उपबंध है धारा 68 से लेकर के धारा 72 तक। अध्याय 5 का शीर्षक है संविदा द्वारा सर्जित संबंधों के सदृश कतिपय संबंधों के विषय में। धारा 68 है संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा। क्या है इसमें? तो इसमें है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो संविदा करने में असमर्थ है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन पोषण के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय की जाती हैं, तो वह व्यक्ति जिसने ऐसे प्रदाय किए हैं, जिसने ऐसी वस्तुएं आवश्यक वस्तुएं उसे प्रदाय की है, ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का वह हकदार है। जो व्यक्ति समर्थ नहीं है उसकी संपत्ति से क्या है? प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है वह व्यक्ति जिसने उसकी सहायता की है, जिसने उस व्यक्ति को आवश्यक योग्य वस्तुएं प्रदान की हो उसको। तो असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का वह हकदार है। दृष्टांत क में है ख को जो पागल है जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय क करता है, ख की संपत्ति से क प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। ख तो क्या है? इसमें पागल है, लेकिन जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय कौन करता है? क। तो ख की संपत्ति से जो ख जो पागल है उसकी संपत्ति से क जिसने सहायता की है, प्रदान की आवश्यक वस्तुएं, उसकी संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। ख उदाहरण ख में ख की जो पागल है पत्नी और बच्चों को जीवन में उनकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय क करता है। ख की संपत्ति से क प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। ख की पागल पत्नी बच्चे, ख जो पागल है उसके पत्नी और बच्चों को जीवन में किसके? ख तो क्या है? पागल हो गया, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चों को जीवन में उनकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय क करता है, तो ख की संपत्ति से क प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। तो इस धारा 68 में जिस संविदा का उल्लेख किया गया है उसे संविदा कल्प यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, गर्भित संविदा यानी कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अथवा रचनात्मक संविदा यानी कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है।